रणबीर गंगवा जी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है आपको? नहीं जी, गंगवा जी तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। पानी के लिए यहाँ से पानी लेके आते थे कोठी से, वो भी बंद कर दिया। और इसको हम चाय पानी गुलाब जामुन समोसे ठोक के आया करता काम में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है गंगवा का भी। हम खुल के विरोध कर रहे हैं रणवीर गंगवा का। साथियों को मैं सूरज खुंडिया लाइव रहने से सीधा जुड़ चुके हैं आप। आज 24वां दिन है, सरपंचों की हड़ताल है, सरपंच बैठे हुए हैं धरने पर यहाँ पर। और आज जो आपने कल वीडियो देखी थी उसमें आपने देखा होगा कि सरपंच सारे इकट्ठे होकर के डिप्टी स्पीकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ई टेंडरिंग रद्द करो रद्द करो रद्द करो, राइट टू कॉल रद्द करो रद्द करो रद्द करो, रणबीर गंगवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रणबीर गंगवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। रणबीर गंगवा जी के निवास स्थान पर धरना देने के लिए आए थे, वो आज भी यहाँ बैठे हुए और अनिश्चित काल तक यह धरना चलता रहेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। उनसे एक बार फिर से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। हमसे जुड़े रहिएगा लगातार और चैनल को देखते रहिएगा। आइए हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेंडरिंग वापस लो वापस लो वापस लो, पब्लिक तारीख कबर खुदागी आज नहीं तो कल खुदेगी, कट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रणबीर गंगवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टेंडरिंग वापस लो वापस लो वापस लो, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, कट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टेंडरिंग वापस लो वापस लो, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो भाई साहब आज बैठे हुए हैं आप, कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई किसी का कोई रिस्पांस आ रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है? जैसे कि कल लोगों ने देखा भी था, साथियों आपने देखा भी था कि मिलने तक नहीं दिया गया है इनको। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मिलने तक नहीं दिया गया और आज तक आपके पास कोई आया है कि इस समय तक? अभी तक तो कोई आया नहीं है। दूसरी बात ये 1 साल के बाद में चुनाव होंगे नहीं, जब ये गाँव में आओगे, गाँव में बढ़ेंगे नहीं, जब मामे मिलांगे इन्हें, ये तो कौन मिलते पर मामे मिलांगे, फिर इनका जवाब सवाल जवाब जो होंगे नहीं जब पूछांगे इनसे। ये आपकी कोई मैं कह रहा हूँ आप भी तो जनता की आवाज़ ही उठाते हैं और जनता की आवाज़ को लेकर के आप आए हैं आज, तो उस पर भी इनका कोई रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा। ये जो हमारी जो छोटी सरकार है, गांव ने हमको चुन के भेजा जो है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो गांव की कब सुनेंगे? आम पब्लिक की जनता की तो सुनेंगे नहीं। जो हमारी नहीं सुन रहे तो वो जनता की नहीं सुनेंगे। बात तो ये है सीधा सीधा। जो बीजेपी सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी है, इनको सुनवाई करनी चाहिए हमारी, पर सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसका जो है ना आगे भुगतना पड़ेगा इसको, सरकार को जो घाटा होगा वो भुगतना पड़ेगा इनको। जैसे सभी लोगों ने कल एक बात भी देखी थी कि जैसे ही आप आए थे मिलने के लिए, पुलिस प्रशासन ने पूरा दबाव दिया था आप लोगों के ऊपर। इस प्रकार का कोई दबाव आपके ऊपर और दिया जा रहा है या प्रशासन द्वारा कोई प्रशासनिक दबाव है आपके ऊपर? दबाव तो कितना ही आओ सही, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारा धरना है वो लगातार जारी रहेगा। अच्छा, आगे की रूपरेखा क्या लेकर के चल रहे हैं आप? प्रशासन तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बाकी जनता देख पा रही होगी कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आगे की रूपरेखा आपकी क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ये रहेगी कि जो स्टेट बॉडी का जो फैसला आएगा उस पर चलेंगे और जनता को ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। ये फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है, हम जनता को बताएंगे। धरना कब तक और चल सकता है? धरने की क्या सीमा रहेगी, अवधि रहेगी कोई?
धरना जी अनिश्चितकालीन है हमारा, और जब स्टेट बॉडी आदेश करेगी भी धरना ख़त्म करना है या स्थगित करना है तो फिर हम वो आगे की बात है। अब हमारा धरना लगातार जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा। राइट टू रिकॉल कॉल है, ये सब पे लागू होना चाहिए। सांसद है, विधायक है, सब पे लागू होना चाहिए। दबाव तो बना रही है सरकार, पर दबाव चलेगा नहीं। अभी जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जो छोटी सरकार है जो चुन के आई है, बीडीसी है, सरपंच है, जिला पार्षद है, अभी वो पढ़े लिखे हैं। वो पहले अलग बात थी कि कुछ कानून ले आए, लागू हो गया। देखो किसानों ने पीछे 1.25 साल आंदोलन चला, फिर उसके बाद में अग्निवीर वाला चला, चिराग योजना के खिलाफ चला। सरकार जो है धरातल से चुन के नहीं ले रही, जो भी मुद्दे हैं भी धरातल से लेके आए तो जनता को भी पसंद आए, पर ये तो अपने आप थोपने का कार्य करती है सरकार। कोई मैसेज है जो आप सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं? मैसेज यही पहुंचाना चाहेंगे, जो राइट टू रिकॉल है या तो सब पे लागू हो या फिर हमारे पे क्यों लागू हो। ई टेंडरिंग रद्द करो और हमारा जो 25 लाख तक का काम है वो सुचारू रूप से चालू करे। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। कोई रिस्पांस देखने को मिला है आपको प्रशासन के द्वारा? अभी आज हमारा 24वां दिन है धरने प्रदर्शन पे, और तीसरा दिन है आज हमारा विधायक के आवास पे। यहाँ के जो नलवा से विधायक है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, उनके आवास पे आज तीसरा दिन हो चुका है हमारे को, लेकिन अभी तक 0 नेगेटिव रिस्पांस है। और नेगेटिव रिस्पांस की बात हम वहाँ से कर लें कि ये इतने गिर चुके हैं कि कोई भी घर के अंदर आता है मेहमान, उसकी एक मेहमानबाजी का सामाजिक तौर पे करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे साथी हो, सहयोगी कोई भी हो। हमें मतलब पानी तक का नहीं पूछा इन लोगों ने, पानी देने से मना कर दिया। अब इससे नीचे गिर गए तो हम इनसे क्या आस लगाएं। तो आज हमने स्टेट बॉडी को मैसेज पहुंचाया है कि इनकी तरफ से हमारे को ये कोऑपरेट मिल रहा है। दूसरा, हमारा कल सूरज कुंड मेले के अंदर मीटिंग थी, उसमें हमारे को बड़ी आस थी कि हमारे विधायक जा करके वहाँ मांग उठाएंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ विधायक सारे के सारे सीएम की चमचागिरी करने के बजाय ना चमचागिरी करने के सिवाय और उसके अलावा कोई काम नहीं। अपना गए और अपनी नमस्ते करी और आगे। इनको कोई भी सोच नहीं है कि गांव की सरकार रोड पे बैठी है, आपसे हक मांग रही है। आज ये इस तरह का कर रहे हैं तो गांव देहात में एक नियम है कि न्योता डबल करना। इस चीज़ का मैं आज यहाँ नलवा के विधायक को चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का कि जिस तरह का व्यवहार पिछले 3 दिनों में इन्होंने हमारे गांव की सरकार सरपंचों के साथ करने का किया है, उससे दुगना बदला मैं गांव में लेकर के दिखा दूंगा जब भी जिस भी गांव में वो जाएंगे। ये मेरा आज उनको चैलेंज है। रही बात आगे की हमारा स्टेट बॉडी का जो भी फैसला आएगा, अभी इनका दूसरा ऑप्शन है बजट सत्र के अंदर हमारी मांग उठाना। अगर ये वहाँ भी नहीं उठाते हैं तो फिर आगामी रणनीति के हिसाब से हम आगे विधानसभा कूच की तैयारी आगे की कार्यवाही क्या रहने वाली है सर? गतिविधि तो ये है जी, हमने देख लिया मतलब बिल्कुल साधारण तरीके से, सरल तरीके से इनको बातें अपनी मनवाने के लिए इन तक हर संदेश हमने पहुंचाया, चाहे वो ज्ञापन का तरीका हो, चाहे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन की बात हो, हर तरीके से हमने इनको देख लिया। अब हमें आक्रामक रूप से आकर के और जनता का साथ लेकर के पूर्णतः इनका विरोध करेंगे, इनके दरवाजे बंद करेंगे, इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इस बात पे आज हम स्टेट बॉडी का फैसला लेकर के आगे की जो भी रणनीति होगी बता दी जाएगी। सर, सीएम साहब को कोई मैसेज हो हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हो? सीएम साहब जी एक बात बताओ, गूंगी बहरी वाली सरकार वाली बात तो खुद ही कर रहे हैं, उनको आज मैसेज नहीं है। आज सीआईडी रिपोर्ट जारी है, हर डिपार्टमेंट उनको दे रहा है, उनके पास 2-2 ज्ञापन जा चुके हैं और आज तक वो मतलब एक बात बोलने पे नहीं आ रहे सरपंचों के हक में। तो उनको भी हम ये शीशे की तरह दर्पण में दिखा देंगे, आने वाले टाइम के अंदर आईना दिखा देंगे इनको। आगे चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर के आप लोग जो गांव से धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको क्या कहेंगे जो आज वो एक लेवल पे गए हुए हैं, जो आपको कुछ नहीं समझ रहे, उनको क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज उसको दिया जाता है जी जो सुनने के लायक हो। जो घर में आए हुए गांव के सरकार को पानी देने से मना कर दे, इतना गिर जाए वो लोग, तो उनसे हम क्या आस रखें कि वो आप हमारी मांग आगे उठाएंगे।
तो इससे घटिया और इससे बदतर मैं मतलब कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि एक विधायक होने के नाते इनको हम गांव में ड्राई फ्रूट, मालाएं और इनका स्वागत के तौर पे लोगों का साथ लेकर के इनका जो आदर मान करते हैं, और इन्होंने हमारे को मतलब रोड पे बैठा करके पानी चाय तक नहीं पूछा, जलपान की तो बहुत दूर की व्यवस्था रही। तो इस तरह का रवैया जब ये हमारे साथ कर रहे हैं तो हम ये इनसे मतलब इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन गाँव में इनको दिखा देंगे कि इनकी औकात क्या है। और ये अपने आप को यदि विधायक समझते तो हम भी हमारे गाँव के विधायक हैं, ठीक है, और गाँव ने चुनकर को भेजा है उनको। और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं रणवीर गंगवा को, आज वो नलवा विधानसभा से इस्तीफा दे, मैं मेरे डोभी गांव से देता हूं, वो एक गांव से एक पंच भी बन के दिखा देना और मैं मेरे डोभी गांव से दोबारा सरपंच बन के दिखा। आप सभी लोगों ने देखा कि खुला चैलेंज है, आगे इलेक्शन आने वाला है, सीधा चैलेंज दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई स्वागत जिस प्रकार आज आपने हमारा स्वागत करा है ना, उसी प्रकार आप लोगों का स्वागत होगा, उसी प्रकार आप लोगों को वोट मिलेंगे। जिस प्रकार आपने हमारा मान रखा वैसे ही हम आपका मान रखेंगे। सीधा सीधा आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्या आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं सर अभी तक? ना यहाँ कोई नहीं आया, ना हम रणबीर गंगवा के यहाँ दरवाजे आगे हमें तीसरा दिन है आज, यहाँ कोई मिलने नहीं आया। और ना ही सरकार की तरफ से कोई संदेश है आज तक, और ना ही इनसे हम आशा रखते। ये तो जब पानी ऊपर से चला जाता ना गर्दन से, उस टाइम सुनवाई करते हैं। जैसे किसानों की 13 महीने बिठाए रखा, इसी तरह लंबा चलाएंगे, लेकिन इन्हें झुकना पड़ेगा। ये जो 1994 में जो एक्ट लागू हुआ, उससे पहले गांव में कुछ नहीं होता था, गलियां पक्की नहीं होती थी। जब से पंचायतों को अधिकार मिले हैं, उसी के बाद गांव में सुधार हुआ है, गलियां पक्की हुई हैं, विकास के कार्य हुए हैं। इन्होंने 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं करवाए, इसलिए नहीं करवाए जो पंचायतों के खातों में पैसा था उसको सारा गबन करके अपनी जेबों में भर चुके हैं। और इसीलिए अब इनके खून मुंह लग गया है। और अब ये पंचायतों का अधिकार ये जो ई-टेंडरिंग द्वारा लागू करके आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, किसी भी गांव में जाकर देख लो, 1994 से पहले गांव में कुछ नहीं होता था। जब से ये पंचायती अधिकार पंचायतों को मिले हैं, उसी के बाद विकास कार्य हुए हैं। और अब ये विकास कार्यों को गांव के एक षड्यंत्र के तहत गांव को पिछाड़ना चाहते हैं, और उस षड्यंत्र के तहत ये कानून लाया गया है। और ये जिस तरह से काले कानून किसानों को समझ में नहीं आए थे शुरुआत में, किसानों ने मेहनत करके लोगों को समझाया था भी ये किसानों के खिलाफ हैं, इसी तरह ये कानून ई-टेंडरिंग गांव के खिलाफ है। हम गांव को समझाएंगे, गांव को डुबोने वाले कानून हैं, गांव को पिछाड़ने वाले कानून हैं, ये सब धोखाधड़ी है। इस कानूनों को हम खत्म करवा के ही यहाँ से उठेंगे। सर किसी जैसे जनता तो आप लोगों के साथ है ही है, हाँ। किन्हीं संगठनों का या किन्हीं और जो लोगों का आपको सपोर्ट मिला है? हाँ, मैं किसान हूँ, किसान सभा से हूँ, और हमारा किसान सभा का पूरी तरह से पंचायतों को समर्थन है। और अब हमारा किसान संगठन पूरे हरियाणा लेवल पर अपनी मीटिंग करके सरपंचों को समर्थन देने का ऐलान करेगा। और सभी जितने भी संगठन है, किसान कोई भी इस पे इनकार नहीं है कि वो सरपंचों के खिलाफ हो, समर्थन में है। और इसी तरह आगे भी समर्थन रहेगा, और ये कानून हम वापस करवा के ही दम लेंगे। धन्यवाद सर आपका। सतबीर सिंह रुहिल, किसान सभा हिसार। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपकी मांगे, कुछ और मांगे भी हैं, उनको आप ज़रूर बताइएगा, पर जनता तक जरूर पहुँचाइएगा। हमारी मांगे ये हैं कि ये 2008-9 में जो सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे, तो आज के दिन उस टाइम भर्ती किए थे, जनसंख्या के आधार पर किए थे, तो 15 साल पहले जो भर्तियाँ की हैं तो वही कर्मचारी रह रहे हैं। तो मेरी एक तो ये है भाई सफाई कर्मचारी बताए जाए, और एक दूसरी मांग ये है जो ग्राम सचिवालय बन रहे हैं गाँव में, उन पे एक चौकीदार की नियुक्ति और करें सरकार, ताकि हमारा रिकॉर्ड वहाँ से रहे। अच्छा, क्या जैसे मैं बात कहूँगा एक बार और कि रणबीर गंगवा जी का या फिर उनके पास से कोई रिस्पॉन्स मिला है आपको? नहीं, गंगवा जी तो साथ हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही। गंगवा जी प्रशासन का भी सबका विरोध कर रहे हैं इस मामले में। नहीं, कोई सपोर्ट को नहीं, पागलपन में बोल गया, पूरा ध्यान को नहीं, रिलेटिव है गंगवा जी के, जब बोल गए
बाकी ऐसा कोई नहीं है। गंगवा गांव का रहेगा जब बोलेगा पानी बंद कर दिया साहब, पानी लेके आ रहे थे साथ में, पानी भी खोस लिया, बंद कर दिया पानी। तो आप भूखे पेशेंट सारा दुश्मना बेहतर समझ लिया माना। गंगवा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सारा प्रबंध करा। हाँ ये प्रजापति समाज से भाई साहब संदीप के। हाँ और कुछ नहीं है गंगवा साहब, सब बकवास है। प्रशासन हमारे साथ किसी प्रकार का है भद्र व्यवहार।